पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है न्यू ट्रेंड्स ऑफ मैथमेटिक्स। थर्ड जो हमारा प्रोजेक्ट था वह है स्कूल एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स। स्कूल एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स मैंने क्यों नाम लिया, क्योंकि इसके पीछे की बहुत बड़ी हिस्ट्री छुपी हुई है। पहले हम बात करते हैं कि जो न्यू ट्रेंड्स थे वो कौन कौन से थे। आपको अच्छे से पता है, हमने पहले जो बात करी है वह बात करी है स्कूल स्टडी ग्रुप्स के बारे में। ये स्कूल स्टडी ग्रुप जो है वो भी मैथमेटिक्स के थे, मैथ्स के अंदर इनको लिया गया। जो सेकंड हमने पढ़ा वो पढ़ा था न्यूफील्ड। इन्होंने भी मैथमेटिक्स या साइंस के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत रियल काम किया इन्होंने, और एक सबसे अच्छा काम किया जो साइंस और मैथ्स के बीच में एक ब्रिज बन करके काम किया, एक सेतु का रूप लिया। फिर जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो हमारा है एसएमपी। अच्छा, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट इज एसएमपी। एसएमपी है क्या, थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ेंगे कि स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट यानी कि एसएमपी, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, इसके पीछे कहानी क्या है एजुकेशन की। ये जो स्टार्ट हुआ, इट अरोज इन यूके, सॉरी नॉट यूपी, इट्स यूके, यूनाइटेड किंगडम। और कब शुरू हुआ? 1960 में शुरू हुआ। जो ये 60 सेंचुरी थी, इसमें इसकी पूरी कहानी छुपी हुई है। मैंने नाम लिया अभी स्कूल एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स। क्यों नाम लिया? क्योंकि यूके के अंदर जब ये 1960 में शुरू हुआ, 1960 में जब शुरू हुआ, तब इसका नाम जो था वो था न्यू मैथमेटिक्स एजुकेशनल मूवमेंट। ये क्या है? जब शुरुआत की गई तो 1960 या कहूँ कि 60 सेंचुरी के अंदर, 60 सेंचुरी में ये नाम दिया गया था न्यू मैथ्स के रूप में। जब बच्चों के सामने इस चीज़ को लाया गया तो ये बच्चों के सामने एक फोबिया बनकर रह गया कि ये मैथ्स है क्या। उनको इंट्रोड्यूस कराया गया बाय द नेम ऑफ न्यू मैथ्स। न्यू मैथ्स क्या है? न्यू मैथ्स उनके लिए बहुत एक लॉजिकल चीज़ आ गई कि ये तो बहुत बड़ा, मतलब जैसे बच्चों को डराते हैं कि बहुत बड़ा हाउ है, तो ये सचमुच हाउ था बच्चों के लिए। न्यू मैथ्स है क्योंकि देखिए इसमें एल्जेब्रा आई, इसमें सबसे बड़ी जो डेंजरस चीज़ थी वो था बुलियन, इसमें एक था कोऑर्डिनेट्स, आपने पढ़ा है उनको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उस वक्त आई थी, पूरा सिस्टम आया था। अब फिर आई थी सेट थ्योरी। सेट थ्योरी अभी भी 10th के अंदर बच्चों को समझाई जाती है। इन टॉपिक्स के बाद में हम बात करेंगे वैसे भी 10th क्लास के बारे में। 10th क्लास में जो राजस्थान ने जितना भी कोर्स करिकुलम ऐड किया है वो क्या है, हम उसके बारे में बातें करेंगे। तो आज भी 10th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ाई जाती है। ये सेट थ्योरी है जो 11th में और ग्रेजुएशन में आगे चलती है। ये सारी चीज़ें जब उस वक्त बच्चों के सामने आए 60 सेंचुरी में, तो बच्चों को लगा कि ये सचमुच कुछ बड़ी चीज़ है। तब जाकर के बच्चों को मैथ्स समझाने के लिए इन द इजी लैंग्वेज, इन द इजी वे, तो उनको ये लगा कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी स्टार्ट करनी चाहिए जिससे बालक को वो सारी चीज़ें समझ में आने लगे। तो उन्होंने उस फोबिया को ख़त्म करने के लिए स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स को शुरू किया। और आज भी आप देखेंगे कि गूगल पे जाकर के या नेट पर जाकर के अगर आप सर्च करेंगे तो आपको स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स के रूप में कुछ बुक्स मिलेगी, कुछ सेट्स मिलेंगे, कुछ बॉक्सेस मिलेंगे उन नाम से। तो ये बॉक्सेस जो है वो क्या है, हमारे लिए कुछ बुक्स है जिनके अंदर ये सारी चीज़ें एक एक्सरसाइज के रूप में दे रखी है। तो बच्चे उस चीज़ को एक सेटअप के द्वारा देखते हैं, उस सीक्वेंस के थ्रू देखते हैं। पहला इजी लैंग्वेज, फिर थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा हार्ड, फिर उस चीज़ को फिर वो एक एक्सरसाइज के रूप में सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए ये क्या चीज़ें हैं। तो न्यू मैथ्स के बारे में मैंने बात की। ये मूवमेंट उस वक्त शुरू हुआ जिस वक्त ये न्यू मैथ्स आई, वहाँ से ये शुरू किया गया एसएमपी। अब एसएमपी जो था कैसे लाया गया उस वक्त, ये देखिए, इनको मैं आपको एक खास चीज़ बताती हूँ। इसका मोटिव क्या था? मोटिव बस इतना था कि इसको बच्चा जो है एक रिसर्च के रूप में देखे। ये उस वक्त एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट हुआ। अगर आप इसको लिखना चाहें तो सबसे अच्छा पॉइंट है इट बिगिंस एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट जो था वो क्यों हमने कहा, क्योंकि ये पूरा एसएमपी जो है बच्चा खुद करके सीखता है। ये सारा बेस्ड है रिसर्च के ऊपर। तो इसमें रिसर्चर कौन हुआ? रिसर्चर टीचर नहीं होगा, इसमें वो खुद चाइल्ड होगा। इसलिए इस चीज़ को आज तक आगे बढ़ाया जा रहा है और बीएड में भी, बीएड के करिकुलम में ऐड किया गया, ताकि आपको समझ में आए जो मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं जो टीचर्स, उनके दिमाग में होना चाहिए हाँ, हम बात बच्चों को एसएमपी के बुक्स के द्वारा, एसएमपी की एक्सरसाइज बुक्स के द्वारा या बॉक्सेस के द्वारा बच्चों को मैथ समझाई जा सकती है। जबकि टीचर्स इसके आगे बढ़ते ही नहीं है, उनको बढ़ना चाहिए। आपको समझाया जाता है कि प्रोजेक्ट्स है, उन प्रोजेक्ट्स में आप बच्चों को ज्योमेट्री समझा सकते हैं, उनको खुद करके सिखाइए। बच्चों को क्या करना है, आपको एक एक्टिव बनाना है।
क्रियाशील बनाना है, क्योंकि ये सारी चीजें क्रियाशील ही रहेगी, बच्चा खुद करके सीखेगा। और एक खास बात इसमें कि स्टडी ग्रुप में जो हम चाहते थे कि बच्चा उन्नतशील हो, सृजनशील हो, हमने स्टडी ग्रुप्स में क्या किया था, स्टडी ग्रुप में हमने सबको साथ में बिठाया। लेकिन हम अब क्या चाह रहे हैं प्रोजेक्ट्स में कि हर एक बच्चे पर काम किया जाए, बाय एक्सपेरिमेंटल काम किया जाए। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन दी प्रोजेक्ट्स, डिपेंड ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट्स। एंड मेन थिंग इज कि इट्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस। यानी कि बच्चे का जितना भी एक्सपीरियंस उसको हुआ है, उन एक्सपीरियंस को वो काम में ले, उन अनुभवों को काम में लेते हुए वो समस्याओं का समाधान करे और इन सारी चीज़ों तक वो पहुंच सके। अब देखिए जैसे क्या होता है कि हमने बच्चे के सामने क्वेश्चंस रखा, क्वेश्चन रखने के बाद हमने उसको क्वेश्चन कहा कि अब आप इसको सॉल्व कीजिए। हमने कोई भी उसके सामने मैथमेटिकल इक्वेशन रख दी या कोई सोल्यूशन रख दिया, चाहे वो ज्योमेट्री से हो, लॉजिक से हो, अलजेब्रा से हो। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो प्रोजेक्ट्स काम करता है, जो एसएमपी काम करता है 1960 से लेकर के अभी तक में। ये सारी वो टॉपिक्स हैं मैथ्स के जिनके ऊपर वो काम करता है या जिनके ऊपर वो बुक्स बनाता है। ये एक्सरसाइजेस बुक्स होती हैं जो हम बच्चे को करवाते हैं। जैसे हमने सेट थ्योरी से क्वेश्चन दिया, बालक को नहीं आया, टीचर उसको समझाएगा, वापस वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंड करने के बाद में वापस हम उसको देंगे कि अब इसको आप सॉल्व कीजिए। फिर बच्चे को आएगा, उसने जो गलती यहाँ करी उसको सॉल्यूशन में नहीं आया, वो उस गलती को सुधारेगा। यानी कि बार बार वो उस चीज़ को यूज़ करेगा, एक्सपीरियंसेस को यूज़ करेगा और उसके बाद वो वापस उसको अंडरस्टैंड करेगा, हाँ मेरी गलती यहाँ हुई, मेरे से यहाँ पर उसको सोल्यूशन निकालना है। फिर धीरे धीरे वो कहाँ तक पहुँचेगा, सोल्यूशन तक पहुँच जाएगा। ये होती है उसकी एक्सरसाइजेज जो बेस्ड होती है उसके एक्सपीरियंस पर, उसको खुद आप करने पर जोर दीजिए। इनका जो दूसरा मोटिव था वो मैं आपको एक बार बताती हूँ लिख करके, कि दूसरा मोटिव था उनको सेकेंडरी क्लास तक की बुक्स देना। उनको जो मटेरियल है, जो टेक्स्ट मटेरियल है वो अवेलेबल कराना। चाहे आप उसको रेफरेंस मटेरियल कहिए, चाहे आप उसको टेक्स्ट मटेरियल कहिए, जितना भी मटेरियल है वो उनको अवेलेबल करवाना स्कूल लेवल तक, सेकेंडरी लेवल तक। सारी टेक्स्ट बुक्स इन्होंने अवेलेबल करवाई, बच्चों को इन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया इन टेक्स्ट बुक से, इन टेक्स्ट मटेरियल्स के द्वारा बच्चों को समझाया, साथ में उन्होंने दिया। इसके साथ में अटैच करके मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइजेज बुक्स। वो एक्सरसाइज बुक्स भी इन्होंने ही अवेलेबल करवाई, उन्होंने ही बच्चों को, टीचर्स को अवेलेबल करवा करके। न्यू फील्ड के अलावा, न्यू फील्ड हमारा आया 1964 में, लेकिन जो शुरुआत की गई यूके से वो थी एसएमपी के। एसएनपी 60 में आ चुका था, उन्होंने शुरुआत की एक्सरसाइज बुक्स की और साथ में स्टडी मटेरियल दिया उन्होंने। और वो भी किस पर बेस्ड था, सारा का सारा इन्हीं सारे टॉपिक्स पर बेस्ड था। सेट थ्योरी, अर्थमेटिक, कोऑर्डिनेट, वेक्टर, नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, लॉजिक्स, अलजेब्रा। एक था इन्होंने बुलियन भी दिया था, बुलियन के साथ में इन्होंने मैट्रिक्स मैथ्स दी थी कि उसके साथ में आपको कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को कैसे समझना है। सारा मैट्रिक्स का मेजरमेंट इन्होंने समझाया। तो आपको ध्यान रखना है कि इन प्रोजेक्ट्स को जब भी आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाने जाएं, चाहे इंटर्नशिप के दौरान पढ़ाने जाएं या फिर बाद में जब आप टीचर बन जाएं तब पढ़ाने जाएं, तब आपको एसएमपी की बुक्स बच्चों को अवेलेबल करवानी है, ताकि वो मैथ्स को एक हवा ना समझ करके इसको एक ईजी मेथड में समझ सके और इसको एक ईजी सब्जेक्ट के रूप में ले। न्यू मैथ्स के रूप में आपको ये प्रोजेक्ट याद रखना है, न्यू मैथ्स। ये न्यू मैथ्स इंट्रोड्यूस करवाने वाला कौन था, एसएमपी था। फिर देखिए इन्होंने क्या किया, इनका पहला था रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में, सेकंड था टेक्स्ट मटेरियल, वो भी सेकेंडरी स्कूल तक देने का, और फिर बाद में जो था उनका काम था डेवलपर के रूप में काम करना, जिसका मोटिव था व्हाट वी एक्सपेक्ट। मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस चाइल्ड से, उस बच्चे से हमें क्या उम्मीदें हैं और उस बच्चे को क्या उम्मीद है कि ये सब्जेक्ट हमें क्या निकाल करके देगा। तो ये मैथ सब्जेक्ट जो है ये बच्चों को क्या क्या अवेलेबल करवा सकता है, कितना उनका नॉलेज बढ़ा सकता है, ये सारी बातें हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा एक डेवलपर। और वो डेवलपर कौन है हमारे लिए, वो एसएमपी हमारे लिए डेवलपर है। अच्छा, एसएमपी अगर हमारे सामने एक बार आ जाए तो बाद में हमें उस टीचर की ज़रूरत नहीं है। ये जो बीच का टी है
ये हमारे लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ रहेगी, ये जो मटेरियल है ये हमारे लिए टीचर के रूप में काम करेगा, और वो मटेरियल हमें कौन दे रहा है, वो हमें एसएमपी दे रही है। ये एसएमपी बाद में उस मटेरियल के साथ में उस स्टूडेंट को जोड़ देगा और ये टी बीच का ख़त्म हो जाएगा। वो एक्सरसाइज करेगा, सॉल्यूशंस पर निकलेगा, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा। ये देखिए सिंपल सा प्रोसेस है, क्या क्वेश्चंस को देखेगा और एक्सरसाइजेस को करेगा, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएगा, उनको सोल्यूशन में निकालेगा, खुद करके सीखेगा तो वो जल्दी सीखेगा। बाद में वापस वो एक्सरसाइजेस करेगा, फिर वापस वो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएगा। ऐसे करते करते उसको उस चीज़ का क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। व्हाट वी एक्सेप्ट, हमें उससे क्या उम्मीद है, उम्मीद किससे है, हमें उस बच्चे से क्या उम्मीद है, हमें उन टेस्ट मटेरियल में क्या चाहिए। आज अगर बच्चे को सेट थ्योरी नहीं समझ में आ रही है तो सेट थ्योरी की ही सिर्फ उठाएगा अपनी बुक जो एसएमपी हमें दे रही है। अगर उसको मान लीजिए ज्योमेट्री नहीं समझ में आ रही है तो उससे ज्योमेट्री की एक्सरसाइज बुक्स उठाएगा जो एसएमपी ने अवेलेबल करवाई है। अगर उसको मैट्रिक्स मेजरमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो वो इसी की बुक उठाएगा और इन्हीं की एक्सरसाइज करेगा। जब वो इसमें परफेक्ट हो जाएगा तो वो नेक्स्ट टॉपिक उठाएगा। ऐसे करते करते वो इन सब चीज़ों तक पहुंच जाएगा और वो फिर यहाँ तक पहुंचेगा कि अब वो खुद प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा कि अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे लिए सारे जो टॉपिक्स है वो क्लियर है। अब हम उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स तैयार करवाते हैं। अब ये सारी जो चीज़ है, ये हमारा न्यू ट्रेंड्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रहेगा यूनिट फर्स्ट का करिकुलम बेस्ड, जो कि सेकेंडरी स्कूल का होता है। वो भी राजस्थान बोर्ड ने जो तैयार किया है, हमें उसका समालोचनात्मक विश्लेषण करना है कि समालोचनात्मक विश्लेषण में भी हमें क्या ढूंढना है उसके अंदर, कि वहाँ उन्होंने क्या क्या टॉपिक्स डाले हैं, किस उद्देश्य से डाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनको निकालनी चाहिए थी और 10वीं के हिसाब से समय और परिस्थिति को देखते हुए उन्हें कौन सी चीज़ें ऐड करनी थी। इसको हम बोलते हैं समस्यात्मक समालोचन। तो हमें जो समालोचन करना है, जो विश्लेषण करना है, वो हम करेंगे इन्हीं चीज़ों को लेते हुए, वो भी 10th क्लास का सेकेंडरी लेवल का, मतलब हम राजस्थान बोर्ड का देखेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसको कॉपी में उतार लीजिएगा। हैव अ नाइस डे।